Assalamu alaikum. My name is Dr. Nabil and I am a consultant dermatologist practicing at Al Razi Healthcare Hospital and Skin Oasis Defense Lahore. आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है लेजर हेयर रिमूवल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि लेजर हेयर रिमूवल जो है इट्स नॉट अ प्रॉपर वर्ड। लेजर हेयर रिडक्शन होता है, यानी कि आप बालों को रिड्यूस करते हैं। इसमें होता क्या है कि कई किस्म की लेजर्स इस्तेमाल की जाती हैं। जो सबसे बेहतर लेजर है वो है कैंडी है, जिसमें कैंडेला लेजर आ जाती है, साइनाश्योर है, जुटेरा है। ये जो इस वक्त जो टॉप ऑफ द लाइन जो लेजर्स हैं उनमें इनका शुमार होता है। इसके बाद आ जाती है डायोड बेस्ड लेजर, जिनमें के सिंपल डायोड लेजर 808 नैनोमीटर या 810 नैनोमीटर भी आ जाती है। आजकल जो लेजर सोप्रानो या इस तरह की जो लेजर्स चल रही हैं वो हैं ट्रिपल वेवलेंथ लेजर्स। इनमें 3 किस्म की वेवलेंथ्स एट अ टाइम वो निकल रही होती हैं, जो कि आपके हर किस्म के बाल यानी पतले से लेके मोटे बाल तक उन पर असर करती है। अब लेजर असर कैसे करती है, ये चीजें मैं आपको आज की वीडियो में समझाना चाहता था, जो कि आके काफी क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं कि ये किस तरह से होगा लेजर का सेशन और हमें इफेक्ट कितना आएगा और इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। सबसे पहली बात ये है कि जब लेजर हेयर रिमूवल हम करते हैं, लेजर हेयर रिडक्शन जब होती है तो उसमें होता क्या है कि जो क्रोमोफोर है वो होता है मेलानिन। जिस तरह कि ये मेरे पास एक मॉडल पड़ा हुआ है। अब ये जो बाल जो ब्लैक है ये इस क्रोमोफोर मेलानिन की वजह से है। तो लेजर हमेशा आपने सुना होगा कि ब्लैक बालों पे ही असर कर रही है। अब इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, एनाजन, कैटाजन एंड टेलोजन फेज। यानी कि मैं सिंपल आपको जबान में समझाऊं तो वो ये है कि बच्चा, जवान और बूढ़ा। जो लेजर है वो हमेशा ये जो बच्चे वाली फेज यानी एनाजन फेज है उसमें करती है। उसकी वजह क्या है कि अगर ये आप इस बाल को देखें तो ये फॉलिकल के साथ अटैच है। अब जब आप लेजर लाइट इस पे पड़ती है तो वो कंडक्ट होके इस बेसिकली फॉलिकल को डिस्ट्रॉय करती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका ये बाल खत्म हो जाता है या इसकी ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है। अब जो बाकी बाल हैं लाइक जिस तरह के जिनके साथ ये फॉलिकल प्रॉपर अटैच नहीं होता या ये फॉलिकल से काफी बाहर आ चुके होते हैं, फॉलिकल से दूर हो जाते हैं, तो वो होते हैं जो रेस्टिंग फेज में या दूसरे जिसे हम कैटाजन या टेलोजन यानी कि जवानी या बुढ़ापे वाली फेज, आप सिंपल जुबान में लोगों को समझाने के लिए हमेशा कहता हूँ, वो हो जाती है। तो वो बेसिकली वो फेज होती है, उन पे लेजर इतना अच्छा काम नहीं कर रही होती, इसीलिए हमें इसके सेशंस करनी। होता क्या है कि जब एक वो जो बाल जो थोड़े से बाहर निकल जाते हैं और जब वही अब दोबारा एनाजन फेज में यानी जब फॉलिकल उनके साथ अटैच होता है, फॉलिकल से नया बाल निकलता है, तो हम जब नेक्स्ट 1 मंथ बाद सेशन करते हैं तो वो उस पर जाके एक्ट करता है। तो उसकी वजह से वो भी बाल खत्म होना शुरू हो जाते हैं और ये काफी हद तक आपके इस तरह से बाल रिड्यूस होते जाते हैं। अब एक सवाल ये आता है कि जी क्या जो लेजर हेयर रिडक्शन है इज इट अ परमानेंट प्रोसेस? देखिए, बहुत से लोगों में ये काफी हद तक बालों की ग्रोथ बेहतर हो जाती है, लेकिन छोटे से थोड़े से रुआ सा इस तरह रह जाता है जो कि ना होने के बराबर होता है। अब होता क्या है कि जब आप लेजर करते हैं तो सेशन करते हैं, उसमें आस्ता आस्ता आपके बाल झड़ते जाते हैं। हम इसको जिस तरह के 1 मंथ सेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर जब हम देखते हैं कि 6, 7 या 8 सेशंस के बाद आपकी ग्रोथ काफी कम होगी, तो उसी का हम पीरियड थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, प्रोलॉन्ग कर देते हैं। यानी जहां आप महीने बाद आ रहे थे, अब आप 1.5 से 2 माह बाद, फिर 3 माह बाद, 4 माह बाद, फिर कुछ लोगों को इसकी थोड़ी सी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है कि जिस तरह के आप ये कह लें कि जी 3-4 माह बाद एक दफा आके तो इसका एक छोटा सा सेशन ले लिया ताकि वो जो थोड़ी सी ग्रोथ हुई है वो भी खत्म हो।
इसमें वजूहात भी कई हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो, उनको जो होता है कंटिन्यूसली फिर बाहर निकलते रहते हैं, लेकिन काफी हद तक उनके भी 60-70% या 80% तक काफी रिडक्शन आ जाती है। अब इसमें अगर हम जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो एनडी या लेजर है दैट इज बेस्ट, हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है, वो इन बालों पे बहुत अच्छा काम करती है। आजकल क्योंकि जो ट्रिपल वेवलेंथ लेजर्स यूज हो रही हैं, वो ज्यादा इसलिए यूज हो रही हैं कि वो आप जरा थोड़ी सी फास्ट होती हैं, उनका स्पॉट साइज बड़ा होता है, और वो इजीली ये जो है ये आपका एरिया कवर का, जहां पे हम एनडी एग में हमें 1.5-2 घंटे लगे तो 45 मिनट्स में आपकी मोस्टली बॉडी को वो ट्रीट कर देते हैं। तो उसके भी कम से कम हमें 6-7 सेशन चाहिए होता है, काफी हद तक बेहतर हो जाता है। मेरा जो इसमें तरीकाकार ये होता है कि मैं अक्सर ट्रिपल वेव लेंथ से 3 सेशन देता हूँ। 4th सेशन जो है मैं मोस्टली एनडी एग से देता हूँ, ताकि थोड़ा सा रिजल्ट्स इनहांस हो सके। आई होप कि आपको इसमें इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर आप इसमें कोई मजीद सवालात करना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर ब्यूटीफुल स्किन।